आजकल जो गुरु प्रचलन में है, जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फेमस हैं, वो सिर्फ लोगों को ध्यान सिखाते हैं। तो क्या ध्यान से हम ईश्वर को पा सकते हैं या ईश्वर के करीब जाने के लिए हमें कर्मकांड या पूजा को अपनाना होगा? ध्यान बिल्कुल स्विमिंग जैसा है। यूट्यूब पर ध्यान नहीं सिखाया जा सकता। ध्यान ट्रांसफॉर्मेशन है। ध्यान एक ऊर्जा का हस्तांतरण है। ध्यान एक लपट है जिसे आप माचिस की तीली जला करके एक दिए को प्रदीप्त कर सकते हो। तो ना माचिस की तीली है ना दिया है, तो कर क्या रहे हो आप? चित्र से कुछ भी ना हो सकेगा। और ये पीढ़ी ध्यानी पीढ़ी है जिसको आप देख रहे हो, जो उनको देख रहे, कुछ उन बेचारों को, मतलब अब मैं भी देखो, माध्यम तो मेरा भी यही है। खराब से खराब माध्यम भी श्रेष्ठतम संभावनाओं के जनक होते हैं। जिस शरीर 9 द्वार का पिंजड़ा है, शरीर के जिन त्याज्य, निष्प्रह, घृणा योग्य, निंदित और अप्रिय अंगों का हम नाम सुनते हैं, उन्हीं अंगों से हम जन्म लेते हैं। जिन अंगों से मलमूत्रों का विसर्जन होता है, वही जीवन की उत्पत्ति भी उसके आसपास ही होती है। तो जिस माध्यम से ये दूसरी तरह की चीजों के प्रचार होते हैं, उसी माध्यम से अमृत अजरस श्रावणी गंगा भी बह सकती है। लेकिन ध्यान ऐसे हो नहीं सकता। ध्यान कुछ और चीज है। और वो मैं तो खैर, मेरे साथ एक क्या है, मैंने बड़ी अपने अंदर से, मैं जैसे किसी को देखता नहीं तो मुझे ज्यादा आइडिया भी नहीं है कि कोई क्या करा रहा है, तो मैं समझ नहीं पाता कि वो, पर ऐसा हो नहीं सकता है। ये किसी ने कभी ऐसे, जैसे स्विमिंग, मैंने कहा मैं स्विमिंग आपको यूट्यूब पर कैसे कराऊं? पानी में उतरना पड़ेगा आपको। और जब तक पानी में नहीं उतरोगे तो आपको जल, जो उत्प्लावन की एक विधि है, जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है, उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा। जब भी कोई ठोस पदार्थ किसी भी जल में या किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है, तो उस पर लगने वाला बल, उत्प्लावन बल, उस वस्तु के द्वारा हटाए गए भार के बराबर होता है। यह आर्किमिडीज का सिद्धांत है, 10th क्लास में पढ़ाया जाता। इसका पता ही नहीं चलेगा आपको कि कितना भार। हम स्विमिंग पूल में उतरे, स्विमिंग पूल में अब एक और बड़ी जैसी अजीब बात मुझे याद आ गई। एक जगह की एक रिसर्च थी, उन्होंने लिखा कि हमने स्विमिंग पूल में आज 500 लीटर पानी भरा, लेकिन शाम को जब निकाला तो 600 लीटर पानी निकाला, 550 लीटर पानी निकाला। उस बात को लेकर बड़े चिंतित थे। तो उसमें उन्होंने कहा कि लोग गलत कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल ठीक नहीं कर रहे हैं। 500 लीटर पानी भरा, 550 कैसे हो गया वो, या 520 लीटर कैसे हो गया? तो वो भार इसलिए हमेशा स्विमिंग पूल्स में एक लेयर से नीचे पानी रखा जाता है, ताकि जब लोग उतरें तो वो जो अपने भार के बराबर पानी को हटाएं, उससे जल उत्प्लावित ना हो, बाहर ना करके ना जाए, और वो मेंटेन रहे। तो अब वो सिद्धांत तब पता चलेगा जब स्विमिंग को स्विमिंग पूल में उतर करके सीखोगे। पेपर पे तो पता नहीं चल पाएगा कुछ भी कि कैसे। जैसे मैं आपको खाना बनाना सिखाऊं और कहूं कि किचन को हाथ नहीं लगाना, चूल्हे को जलाना भी नहीं, कोई सब्जी काटनी भी नहीं, कोई आलू छीलना भी नहीं, किसी तरह का आटा उसनना भी नहीं, कुछ भी नहीं करना आपने, और आपको मैं कुकिंग सिखाता हूं। हंसी आ रही है ना? बस यही है, ऐसे सिखा रहे हैं। आपको लग रहा है कि वो एक सर्टिफिकेट सा दे दो, उन्हें खुद सर्टिफिकेट बेचारों के पास नहीं है। और कभी भी मूल्यवान चीजों का कोई सर्टिफिकेट कभी भी नहीं हो सकता है, कोई सर्टिफिकेशन हो ही नहीं सकता है। किसी भी महत्वपूर्ण चीज का सर्टिफिकेशन नहीं हो सकता। किसी लैला ने मजनू को सर्टिफिकेट नहीं दिया कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ, या किसी बड़े से किसी भी चीज में, और सर्टिफिकेट दे रहा तो समझिए समथिंग इज रॉन्ग, कहीं गड़बड़ है मामला। किसी पिता ने अपने पुत्र के लिए, दशरथ ने प्रेम में प्राण तो त्याग दिए, पर कोई चिट्ठी लिख के नहीं भेजी कि मैं तुझसे इतना प्यार करता हूं कि आज प्राण त्याग रहा हूं। ये अवस्था है, हो गई बात खत्म। ना राम जी ने कहीं कभी उल्हाना दिया कि लो जी तुम कैसे पिता थे, हमें 14 साल जंगल में भटका दिया। ना तो हम यूट्यूब थी, ना मोबाइल था, ना कुछ भी तो सुविधा नहीं थी। करना सोचना बहुत आसान है। 10,000 वर्ष पूर्व पिता की एक आज्ञा का पालन करते हुए वनों में निकल जाना, जहां रोज मृत्यु आपका स्वागत करने के लिए तत्पर खड़ी हो। कोई साधन नहीं, अग्नि का चूल्हा आप जला नहीं सकते, कंदमूल फल खा के आपको रहना है। वो 14 वर्ष की अवधि है, जो एक वस्त्र लेकर के चलेगी उसी में आप रहेंगे। बड़ी गहरी बातें हैं और बड़े गहरे संधान है, इसीलिए वो फिर मनुष्य से परमात्मा बन गए। तो वो बड़ी चीज है, तो हम उस दिशा में जाएं तो अच्छी बात है। और ये जो अब YouTube एक माध्यम जरूर है, लेकिन इसमें से एक प्रहसन चला है। बहुत सारे जो गुरु बन रहे हैं या स्पीकर हैं क्या हैं, वो कुछ भी उठपटांग करके कुछ नयापन करना चाहते हैं, बस कोई नई बात कह दो,
उसका कोई और हो, छोर हो, कुछ हो कि ना हो, कोई लेना देना नहीं उससे उनको। पर इससे ये तो एक ये आता है प्रहसन में और नाट्य कला में और जादूगिरी में। एक गुरु जादूगर नहीं हो सकता है। वो 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 तो जादुओं के खंडन मंडन की प्रतिष्ठा का गुरु है, ज्ञान की प्रतिष्ठा का गुरु है। और जादू वो है जो हो नहीं सकता, उसके मेस्मरिज्म पैदा कर देना, लेकिन लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। उसी को शायद गुरु और वो चीजें मानने लगे हैं, और टेलीविजन और प्रचार माध्यम उसको उसी तरह से पेश करते हैं। तो इस सबसे बच जाएं हम। बच नहीं पाते हैं लोग ज्यादातर, क्योंकि वो उतना विस्तार नहीं होता है, तो ऐसी चीजों के शिकार हो जाते हैं। मैं कोई बात ऐसे नहीं कहता, मैं बड़े गहरे अनुभव से और कहीं कई बार समझने और करने के बाद फिर उस बात को मैं कहता हूँ। तो अब वो उन्हें लगता है कि ये चीज हिडन चीज है, कुछ भी करा दो। ऐसा संभव नहीं है, ये कुछ और विद्या है और अलग तरह की चीज है, और ये ध्यान समृद्धि में ही फलित हो सकता है। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ये सब राजाओं के पुत्र हैं। परम समृद्धि से एक हाईएस्ट लेवल से रिचनेस की उकता गए हैं। उस उकताहट में, उस बौखलाहट ने, उस अरुचि ने, उस रसहीनता ने परमात्मा की खोज की तरफ व्यक्ति को बढ़ाया है। अब एक आदमी की इच्छा, बहुत छोटी इच्छा नहीं पूरी हो रही, वो पल्सर खरीदना चाहता है, हीरो होंडा की, 2 साल से चक्कर लगा रहा है। क्या ध्यान करवाओगे उससे आप? या कुछ भी, कोई बहुत छोटी चीजें। नौकरी की एप्लीकेशन दिया जा रहा है आदमी। जो कहीं नौकर होने चला है वो स्वामी ना हो सकेगा, और जो स्वामी नहीं है वो ध्यान को उपलब्ध नहीं हो सकता। ये मालिकों का काम है। एक बैंक में आप बैठे हैं, आप करोड़ों रुपए के बीच में बैठे हैं, करोड़ों रुपए का लेन देन करते हैं, 10 रुपए भी किसी को अपनी इच्छा से नहीं दे सकते हैं। जो 10 रुपए की दे सके वो स्वामी है, वो मालिक है। जब आप जिस धन का इस्तेमाल कर पाए किसी को देने के निमित्त, तब आप मालिक होते हैं। वरना धन तो बैंकों के बीच में कैशियर बैठा ही है, 10 करोड़ रुपए के बीच में बैठा हुआ है, लक्ष्मी के बीच में ही विद्यमान है वो, लेकिन उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब एक आदमी के सामने इंद्रदेव प्रकट हुए, तो उसने कहा कि मांगो क्या इच्छा। अब आजकल के जैसे युवा, वैसी उसकी बेचारे की इच्छा रही होगी। उसने कहा कि मैं कोई, अब अलग अलग मजहब में अलग अलग तरह की कल्पनाएं लोगों को दे रहे हैं। वो कोई 70 हूर, कोई कितनी क्या क्या चीजें बताते हैं, पता नहीं क्या उनको समस्या है, और मरने के बाद बताते हैं सारी। जिंदा जी आदमी बेचारे अपनी ख्वाहिश लेके जी रहा है। बहरहाल वो कहता है जी मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरे आसपास सब सुंदर कन्याओं का घेरा हो, और मैं किसी एक ऐसे रथ में, वाहन में कहीं सफर कर रहा हूँ। परमात्मा ने कहता था तो जैसे जिसकी इच्छा वैसा काम चलता। वो एक गर्ल्स कॉलेज में बस का ड्राइवर है सारे दिन अपना रंग बिरंगा सब माहौल है, रथ का स्वामी है, रथ चला रहा है, घिरा हुआ है। तो पता नहीं चलता कहाँ आप किस चीज का तथास्तु कैसे होना है। ये तो समझ नहीं आती ना बात।